Hello everyone, I'm Dr. Pallavi Diple. I'm consultant gynecologist and infertility specialist in Oasis Fertility. आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में ये हमें बहुत कॉमन दिखाई देता है। मैं मेरे डेली के ओपीडी में 10 से ज़्यादा पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो 10 में से एक फीमेल को पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली आजकल हम इसको न्यू गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक्स भी बोल सकते हैं, इसीलिए हमने ये टॉपिक पे सीरीज स्टार्ट की है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पीसीओएस क्या होता है। बेसिकली पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हमें कंबाइन दिखाई देते हैं। पीसीओएस के साथ पीसीओ ये टर्म भी हम बहुत बार डॉक्टर्स हमें बताते हैं या हम डॉक्टर्स बहुत बार यूज़ करते हैं। पीसीओ यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन मॉर्फोलॉजी। जब पेशेंट को सिम्टम्स भी नहीं रहते और वो सोनोग्राफी करते हैं और सोनोग्राफी में उनकी ओवरी की साइज बढ़ी हुई होती है या उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट आते हैं, उसको हम पीसीओ बोलते हैं। हम अभी जानेंगे पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में। पीसीओएस के कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स यानी जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल फीमेल्स को जिनके रेगुलर फीमेल पीरियड्स रहते हैं उनको 30 to 28 to 35 डेज में पीरियड आते हैं। इन जिनको पीसीओएस रहता है उनके ये पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उनके पीरियड डिलेड होते हैं, कभी कभार उनके पीरियड आते नहीं है जिसको हम मिस्ड पीरियड बोलते हैं, या कभी कभार उनके पीरियड बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको फेशियल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। कई बार पेशेंट्स को एक्ने भी दिखाई देते हैं। उनका वेट गेन होता है, ओबेसिटी होती है, और लॉन्ग टर्म में पेशेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। या मेजॉरिटी टाइम जब इनफर्टिलिटी सेंटर में कोई फीमेल्स इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके जाती है तो सोनोग्राफी करने के बाद हमें पीसीओएस सिम्टम्स ये पीसीओएस की वजह से है ये दिखाई देता है। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर्स के पास पीसीओडी या पीसीओएस के लिए आता है तो हम 3 चीज़ें देखने के बाद ही बताते हैं कि उनको पीसीओएस है। फर्स्ट इज इरेगुलर पीरियड्स, सेकेंड कि उनके फेशियल हेयर बढ़ गए हैं या उनको हेयर लॉस हो रहा है, स्काल्प हेयर लॉस हो रहा है, जिसको मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हम बोलते हैं। या सोनोग्राफी पे हमें पीसीओएस मॉर्फोलॉजी मिलती है, यानी उनकी ओवरी की साइज बड़ी होती है या उनके ओवरीज पे छोटे छोटे जो फॉलिकल्स रहते हैं उनका नंबर्स मोर देन 20 होता है। अभी हम जानेंगे कि ये पीसीओएस के कॉजेस क्या है, ये पीसीओएस किस वजह से हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जेनेटिक वेरिएशन होना। बट मुझे ये कॉज पे थोड़ा सा डिटेल्स में बोलना है। बेसिकली जेनेटिक चीज़ें जो रहती है जो हमें हमारे जनरेशन टू जनरेशन आती है। बट यदि हम 30 इयर्स बैक जाए तो हमारी मदर, हमारी आजी या हमारे आंटी, उनमें पीसीओएस इतना कॉमन नहीं था। सो बेसिकली ये भी हो सकता है कि पीसीओएस से जेनेटिकली ट्रांसमिट हो रहा है, बट उनमें जो जीन था वो एक्टिव नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी लाइफस्टाइल अच्छी थी, उनके खाने के उनके परहेज थे, या वो एक्सरसाइज या उनके काम करने के जो तरीके थे उसकी वजह से उनका पीसीओएस का जो जीन है वो इनएक्टिव स्टेज में था। अदर कॉजेस है बैड लाइफस्टाइल, या बेसिकली बैड ही लाइफस्टाइल बोलना चाहिए, बिकॉज आजकल हम मेजॉरिटी टाइम पीसी के सामने रहते हैं या मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हम लोग घूमने या फिरने के लिए भी मॉल में ज़्यादा जाते हैं या ऐसे प्लेसेस में जाते हैं कि जहाँ पे हमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसकी वजह से भी आजकल पीसीओएस के केसेस बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है पीसीओएस का इंसुलिन रेजिस्टेंस। बेसिकली हम जानेंगे कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। इंसुलिन ये हमारे बॉडी में एक हार्मोन्स रहता है जो पैंक्रियास सिक्रीट करता है। ये इंसुलिन का काम रहता है कि बॉडीज में जो ग्लूकोज है उसको पिक करे और बॉडी के अदर्स जो सिस्टम है, साइकिल्स है, उसमें उसको ट्रांसमिट करे फॉर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। बट इन पीसीओएस जिनको रहता है उनके इसमें ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। सो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनता है, इंसुलिन का प्रमाण बढ़ते ही जाता है। तो इंसुलिन के प्रमाण बढ़ने से ओवरीज पे स्वेलिंग आ जाती है, ओवरीज पे उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरी मेल हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और इवन एफएसएच, एलएच, जो ओवरीज के नॉर्मल हार्मोन्स हैं उनका भी रेशो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से पीसीओएस के जो भी सिम्टम्स रहते हैं, इरेगुलर पीरियड्स होना, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होना, ये सब चीज़ें हमें पीसीओएस पेशेंट में दिखाई देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से लॉन्ग टर्म में डायबिटीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आज के हमारे ये वीडियो में हमने पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में जाना है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पीसीओएस के टाइप और उसके अदर्स फीचर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।